Rahul Gandhi, the leader of the opposition in the Lok Sabha, has visited Uttar Pradesh's Hathras district earlier today to meet with the families of those who were killed in the stampede earlier this week. 121 people died in the horrific tragedy that took place earlier this week on Tuesday. The Uttar Pradesh police said on Thursday that it arrested 6 members of the panel that organized a religious event in honor of preacher Bhole Baba. After reaching Hathras, he met with the victims' families and called it a sad incident. Meanwhile, let's quickly listen into what Rahul Gandhi had to say after meeting the family members. बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करूँ। Political reactions are also pouring in. Let's quickly listen into what other leaders have had to say. देखिए, वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है, और उस पे घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है, और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है। और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर जरूर राज्य सरकार कार्रवाई। बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे राहुल जी के साथ, जो पीड़ितों से मिले हैं उनकी मतलब कथा सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी फिक्स की गई है और ना सरकार की तरफ से कोई सीरियसली अभी तक लिया गया है। Meanwhile, some family members of the deceased have also expressed their ordeal over the tragedy. Let's quickly listen in. यही बातें हुई थी हमारी, पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। राहुल गांधी ने सबकी पीड़िता पूछी, बस यही पूछा कि पीड़िता सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हो? नहीं, हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। बात कर सबकी सुन रहे थे, तो सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपके लिए देखते हैं जो क्या होगा पीड़िता है। उन्होंने यही आके पूछा कि आप के घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी। हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानता ही नहीं। मैंने कि हमारी माता ही कैसे इनके साथ जाती तो चलेगा। My colleague has filed a ground report from Hathras. Let's have a look at what's happened today. आप देख रहे हैं हाथरस के ग्रीन जो पार्क है, वहाँ से राहुल गांधी यहाँ पर लोगों से जो शोक संवेदना व्यक्त कर यहाँ से निकल रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं राहुल गांधी की ये कार जो आ रही है, जिसमें राहुल गांधी सवार है, और राहुल गांधी की इस कार में आप देख सकते हैं DL9C
BF हैं और राहुल गांधी यहाँ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ये पीछे जो बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तो उन्होंने जो लोगों से जो संतप्त जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी के मिलने के जाने के बाद लोगों को यहाँ सांत्वना दी है और मिलने के जाने के बाद तमाम जो राजनीतिक हलचल है वो तेज़ हो गई है। यहाँ पर आज जो पीड़ित है उनके साथ संवाद काफ़ी समय बैठ कर किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी के आने से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो गरमाई हुई। जिस तरीके से प्रकरण हुआ उसके बाद तमाम चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे डिप्टी CM हो वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मृतकों के परिजन अलग अलग 3 जो मृतक थे उनके परिजन थे, यहाँ पर जो संवाद किया उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचाए, काफ़ी लंबी यहाँ पर वार्ता राहुल गांधी ने की है। तो अब राहुल गांधी से वार्ता करके यहाँ से रवाना हो गए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज़, हाथरस। My colleague Manoj has in fact also spoken with family members of the victims. Listen in. हमारे साथ वो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अपने को इस पूरे प्रकरण में खोया है। हाथरस में ग्रीन हाउस में राहुल गांधी आए थे, इनसे सीधे संवाद किया था। राहुल गांधी आपसे यहाँ आए, क्या वार्ता आपसे कर रहे थे? मोबाइल में क्या आपको दिखा रहे थे? वो नहीं दिखा रहे थे, हम मैं अपनी बहन का फ़ोटो देख रहे थे, मेरी बहन का। कह रहे थे बहुत अच्छी है ये, तो बहुत अच्छी थी। तो आपसे मिलके क्या संवेदना व्यक्त करके गए हैं, क्या कह के गए हैं? कोई आपको गए हैं कि वो संसद में इस बात को उठाएंगे और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा कंपनसेशन जो भी होगा थोड़ा बढ़ाएंगे उसको। मदद करने की कोई बात कह गए? मदद करने की कह के गए अपने स्तर पर कोई मदद करेंगे? हाँ। और जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई बात उन्होंने आपसे? जी हाँ, हमने उनसे कहा था कि ऐसा हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो, बस इतना करना। जैसे मेरे हाथों में मेरी बहन की जान गई है तो दोबारा किसी के ऐसे ना जाए। और क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि हम जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा। और कुछ पूछा हो आपने उनसे या आपने उनसे कुछ पूछा हो? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैं किसी से क्या पूछूं, वही मुझसे पूछते रहे। तो बिल्कुल आप ये पीड़ित थे, पीड़ित के परिजन थे जिन्होंने अपनी बहन को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए यहाँ देखा। राहुल गांधी ने उनकी बहन का फोटो यहाँ मोबाइल में देखा और उनसे कहा कि ये बहन बहुत सुंदर थी जिसने वहाँ जो सत्संग के जो प्रकरण के बीच भगदड़ हुई थी उसमें उनकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज़, हाथरस। परिवार से मिलने यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ पीड़ित परिवार के लोग हैं। क्या राहुल गांधी यहाँ आए थे, आपसे क्या कह रहे थे, क्या आपसे पूछा उन्होंने? सर उन्होंने हमारी समस्या सुनी, जो ये घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये समस्या उन्होंने सुनी और बोला कि संसद में आके मैं आपकी समस्या को रखूँगा और जो गवर्नमेंट आपको जो मुआवजा दे रही है उसमें को तो बढ़ोतरी करवाऊंगा। और क्या बस यही पूछ के गए सर वो। कौन इस घटना में आपसे दूर हुआ है, कौन किसकी मृत्यु? सर मेरी माता जी थी। माता जी थी। क्या नाम? कब से ये सत्संग में जा रही थी? नहीं सर, इससे 2-3 साल पहले गई हुई थी और अब गई थी हुई थी। वो पड़ोसी वड़ोसी चले जाते हैं तो संग सारे में निकल जाते हैं, चलो हम भी चल रहे हैं। तो मम्मी को ले गई थी, उन्हीं मम्मी तो हमारी काम करने जाती थी। तो राहुल गांधी ने मुआवजे के बारे में कोई बात की आपको सहयोग करने के लिए? ये कह रहे थे कि बस ये सरकार से बोलूँगा जो 2 लाख दे रही है उसे बस कुछ बढ़ा कर दे, बस ये कह रहे थे सर। तो आप क्या चाहते हो, बाबा पे कार्रवाई चाहते हो? तो बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जब उस दिन से फरार है बाबा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बाबा ने पीछे मुड़ के किसी पब्लिक को नहीं देखा और इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर वो हादसे के ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा, वो तो पहुंचना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या उसके बाबा की बात खबर? लोग तो आस्था रखते हैं उसमें, अभी भी इतना अंधविश्वास है कि बाबा भगवान है। हम नहीं, कोई भगवान नहीं, बाबा अंधविश्वासी रखते हैं। बाबा अंधविश्वासी इन लोगों के अंदर भरा हुआ है कूट कर, अभी तो ये पागल हो रहे हैं लोग। क्या ये अंधविश्वास हटाना चाहिए लोगों को? हटना चाहिए सर। तो ये जो घटना हुई है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? बाबा को मानता हूँ, प्रशासन को मानता हूँ, दोनों को मानता हूँ। दोनों जिम्मेदार? हाँ जी, क्योंकि 80,000 की परमिशन और 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख बंदे पहुँचेंगे यहाँ पे, तो आपको प्रशासन को भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए ना। ये चाहिए वहाँ बाबा को भी अलर्ट होना चाहिए कि भाई मैंने इतनी पब्लिक पहली बार देखी, 2.5 लाख बंदे आए हैं और वहाँ पे पहले भी घटना हो चुकी है। 14 साल पहले बताते हैं लोग, 14 साल पहले उसी ग्राउंड पे पहले भी घटना हो चुकी है, जब भी 400 लोग मरे थे। तो ये बाबा पाखंड फैला रहा है, झूठ फैला रहा है? पाखंडी फैला रहा है। क्या है वो, क्या बताता है बाबा? जो हम तो सब लोग जानते हैं वही बाबा बताता है। बाबा सफेद पोश है, कहता है कि मैं सफेद पोश हूँ, कोई दाग नहीं है। दाग नहीं है बाबा। तुमने बाबा को ऐसा कभी देखा पेंट कोट में टाई लगाकर, सेंट वेंट लगाकर? इतनी सिक्योरिटी बाबा की इतनी सिक्योरिटी रखते हैं बाबा। अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में यहाँ पर बाबा की अकूत संपत्ति देखी गई है। पुलिस छानबीन कर रही है कि किस तरीके को देखते हैं आप? अकूत संपत्ति बुलडोजर चलना चाहिए सर। क्योंकि इतनी संपत्ति बाबा के लोगों के पास आई कहाँ से? बाबा कुछ कहते नहीं, मेरे पास चढ़ाओ या चढ़ाओ, मुझ कुछ मांगते नहीं बाबा, तो इतनी संपत्ति आई कहाँ से? और ये पहले कांस्टेबल बताते हैं, पहले कांस्टेबल थे, तो कांस्टेबल थे, ये धीरे धीरे करके इनके पास 2-4 लोग आने लगे, इस तरह से बढ़ते चले गए ऊपर। तो इतनी संपत्ति कहाँ से आई? मैनपुरी में इनका एक व्हाइट हाउस बताते हैं, 21 बीघा बना हुआ है वो।
तो इतना बड़ा कहाँ पे आ जाए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि बाबा का FIR में नाम नहीं है। ये पूरी घटनाक्रम हुआ, 123 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाबा का FIR में नाम नहीं है। सर ये तो 123 लोग दिखा रहे हैं, लोग अभी इतने लोग लापता हैं सर कि आप विश्वास ना करेंगे कि बहुत परिवार घूम रहे हैं इधर उधर। अभी यहाँ की बॉडी अलीगढ़ पहुँचा दी, अलीगढ़ की बॉडी आगरा पहुँचा दी, पता नहीं कौन सी बॉडी कहाँ पहुँच चुकी है। आपके हिसाब से कितनी डेड बॉडीज, कितनी मृत्यु हुई है? सर कम से कम 80-90 तो हमारे यहाँ पे ही आ गई थी, बड़े यहाँ पे हाथरस में। और मान लीजिए ये तो सिटी वाली थी, जो सिटी वाली थी ये तो, और अगर अदरवाइज इधर उधर पहुंच गई हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है अभी तक। कहने का मतलब ये है कि तो ये बिल्कुल ये अपनी माँ को इस बेटे ने खोया है, उसका दर्द आप देख रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, इनसे उनका दर्द साझा किया और उनको आश्वस्त किया है कि सरकार की तरफ से उनको मुआवजा जो 2 लाख रुपए की घोषणा योगी सरकार द्वारा की गई है उसको बढ़ाने की यह पूरी कोशिश करेंगे। वो संसद में इसका पूरा जो प्रकरण है उसको संसद में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात यहाँ राहुल गांधी इन पीड़ित परिवार से करते नजर आए थे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज, हाथरस। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.